हेलो दोस्तों, पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। चलिए, यहाँ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं फोटोन की ऊर्जा, मतलब हम लोग ये जानने वाले हैं कि फोटोन की ऊर्जा है ना कितना होता है, या फोटोन की ऊर्जा हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं, उसका सूत्र क्या रहेगा, फॉर्मूला क्या रहेगा। चलिए, तो इसको जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फोटोन वास्तव में होता क्या है ना। फोटोन के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं कि फोटोन वास्तव में होता क्या है। थोड़ा समझिएगा। जो लाइट होता है, प्रकाश है, काफ़ी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसको फोटोन कहते हैं। फोटोन कहने का मतलब क्या है, कहने का ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए यहाँ से इस तरह से लाइट आया है, और ये जो लाइट होता है वो काफ़ी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है ना। जो लाइट होता है मतलब लाइट आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। जो प्रकाश है काफ़ी एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, काफ़ी छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है, और इसी कण का नाम हम लोग देते हैं फोटोन। क्लियर हो गया है। तब ध्यान रखिएगा कि प्रकाश जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन कहते हैं। ये क्लियर हो गया। सबसे पहले फोटोन क्या है, प्रकाश जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसका नाम क्या देते हैं, फोटोन। चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा फोटोन का गुण क्या क्या होता है ने। अगर फोटोन है, प्रकाश छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ, पहले एक बात आपको ये बोले हैं कि जो प्रकाश होता है काफ़ी छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। तो थोड़ा सा एक बात आप ये ध्यान रखिए, इसमें ध्यान दीजिए। अगर प्रकाश काफ़ी छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है तो पहला चीज फोटोन, ये फोटोन हुआ क्या, इसका गुण में क्या कहते हैं कि फोटोन क्या होता है, एक कण होता है ना। फोटोन वास्तव में होता क्या है, एक कण हो गया। ये पहला कंडीशन है। दूसरा चीज आपको ध्यान रखना हुआ कि फोटोन के पास न तो द्रव्यमान होता और न ही आवेश होता। द्रव्यमान कितना, जीरो, आवेश भी कितना, जीरो। तो फोटोन के पास जो टोटल द्रव्यमान होता है और टोटल आवेश होता है, चार्ज होता है, मास होता है, ये दोनों का दोनों जीरो होता है। मतलब रेस्ट मास और रेस्ट चार्ज उसका जीरो होता है। आपको ध्यान रखना, तीन बात आपको हो गया है। फोटोन होता क्या है, एक कण होता है। दूसरा चीज, फोटोन का द्रव्यमान कितना है, जीरो होता है। फोटोन पे आवेश कितना होता है, तो आवेश विष पे कोई नहीं होता, आवेश विष का जीरो ही होता है। ये आपको ध्यान रखना है ना, चार्जलेस होता है। चलिए, अगला चीज ध्यान रखना है कि फोटोन के पास यदि आपका कोई द्रव्यमान नहीं है, आवेश नहीं है, तो आखिर फोटोन के पास है क्या सर, तो फोटोन के पास होता है केवल और केवल एनर्जी, ऊर्जा। केवल और केवल इसका ऊर्जा होता है। फोटोन के पास केवल और केवल ऊर्जा होता है, आपको ध्यान रखना है। फोटोन के पास क्या है, केवल और केवल ऊर्जा। और है ना, इसी टॉपिक को हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं कि फोटोन की ऊर्जा होता कितना है। अरे फोटोन की जो एनर्जी और फोटोन जो है, फोटोन की ऊर्जा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वास्तव में फोटोन के पास ऊर्जा कितना होता है। तो चलिए, अभी आपको हम ये कह रहे थे, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि फोटोन का गुण क्या क्या होता है बुआ। सबसे पहले कण होता है। दूसरा, इसके पास कोई द्रव्यमान नहीं होता, द्रव्यमान जीरो है। अगला में इस पर आवेश नहीं होता, आवेश जीरो है। फोटोन के पास केवल ऊर्जा होता है, मतलब फोटोन को हम लोग ऊर्जा का पैकेट या वेंडल कह सकते हैं, है ना। फोटोन क्या होता है, तब जो अगर इस तरह से फोटोन इसमें है तो इसमें टोटल का टोटल, पूरा का पूरा इसमें आपको ऊर्जा भरा रहेगा, है ना। ऊर्जा इसमें भरा रहेगा, टोटल का टोटल इसमें केवल ऊर्जा होता है। केवल क्या होता है बुआ, केवल इसमें ऊर्जा होता है फोटोन के पास। मतलब फोटोन जो होता है ऊर्जा का पैकेट है या वेंडल है ना। ये क्या होता है, पैकेट या बंडल होता है। अगला चीज, फोटोन का चाल कितना है, तब फोटोन का चाल जो होता है प्रकाश के चाल के बराबर होता है। जितना चाल से प्रकाश चलता है उतना ही चाल से फोटोन भी आपका चलता है। आपको पता होगा कि निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है ना। प्रकाश का चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ है ना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड में है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि फोटोन जो होता है बुआ, इस फोटोन का चाल भी प्रकाश के चाल के बराबर होता है, और इसका भी जो चाल है निर्वात में, है ना, वैक्यूम स्पेस में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। बात क्लियर हो गया टोटल। चलिए, अगला पार्ट हम लोग को पढ़ना है क्या, फोटोन की ऊर्जा। मेन टॉपिक हम लोग को यहाँ पर है। अच्छा, इसको जानने से पहले पीछे वाला एक बार थोड़ा सा रिपीट हम लोग कर लेते हैं। चलिए, है ना, रिपीटेशन में क्या है, फोटोन होता क्या है, तो आपको ये समझाया है कि प्रकाश जिन छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है उसको हम लोग फोटोन कहते हैं। ध्यान रखना है, प्रकाश जो होता है, लाइट है, तो लाइट जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इसी टोटल कण का नाम हम लोग क्या देते हैं बुआ, तो फोटोन इसको कहते हैं। ध्यान रखना है। दूसरा चीज आपको ये ध्यान रखना है बुआ कि फोटोन का गुण क्या है। पहला में कण होता है, दूसरा में इसके फोटोन के पास न तो कोई द्रव्यमान होता है और न ही कोई इस पे आवेश होता है। अगला चीज आपको ध्यान रखना है कि ठीक है, इस पे न तो द्रव्यमान होता है और न ही आवेश होता है, तो फोटोन के पास होता क्या है, तो फोटोन के पास केवल और केवल एनर्जी होता है, केवल और केवल उसके पास ऊर्जा होता है। मतलब फोटोन को हम लोग बोले क्या, तो ऊर्जा का पैकेट या ऊर्जा का बंडल कहते हैं। फोटोन का चाल किसके बराबर होता है सर, तो प्रकाश के चाल के बराबर होता है। ये नॉर्मल कंडीशन था, इतना आपको फोटोन के बारे में याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, फोटोन की ऊर्जा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फोटोन का जो एनर्जी होता है वो एकदम ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है आपके लिए। फोटोन के पास जो एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है, E बराबर होता है H न्यू।
थोड़ा सा देखिए इसमें क्या लिखे हैं, ई बराबर कितना होता है बुआ, एच न्यू। ई क्या है पूछा जाए कि आपको ई इसमें क्या है, तो ई को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, ई इसमें क्या है, फोटोन की ऊर्जा। लेकिन ध्यान रखिएगा जो यहाँ पर आप ई बराबर एच न्यू लिखते हैं, ई केवल एक फोटोन की ऊर्जा है, केवल एक फोटोन होना चाहिए, है ना, ये केवल एक फोटोन की ऊर्जा होता है, ये ध्यान आपको रखना है। अगर आपको 2 फोटोन की एनर्जी चाहिए तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए। अगर आपको 3 फोटोन की जरूरत है, मान लीजिए आप कहिए कि नहीं सर हमको 3 फोटोन चाहिए, तो 3 फोटोन का अगर आपको एनर्जी चाहिए होगा, समझिएगा, अगर 3 फोटोन की आपको एनर्जी चाहिए, 3 फोटोन की अगर एनर्जी चाहिए तो यहाँ पर गुना हम लोग किससे करेंगे, 3 से यहाँ पर हम लोग गुना कर देंगे, है ना। अगर आपको 3 फोटोन की ऊर्जा चाहिए तो 3 से गुना करेंगे। अगर आपको ये कहा जाए कि नहीं हमको 10 फोटोन की एनर्जी चाहिए तो यहाँ पर कितना से गुना हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर 10 से गुना कर देंगे। तो आपको ध्यान ये रखना है यहाँ पर कि फोटोन की यदि आप एनर्जी निकालते हैं तो आपको लिखना है ई बराबर एच न्यू, लेकिन यह केवल एक फोटोन का एनर्जी होता है, तो ये जो है केवल एक है ना, क्या है हुआ, तो केवल एक फोटोन की एनर्जी होता है, केवल एक, है ना, केवल क्या है, एक फोटोन की एनर्जी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पहला बात क्लियर हुआ कि फोटोन की एनर्जी बराबर फॉर्मूला होता है ई बराबर एच न्यू, है ना। ई क्या है, तो ये एनर्जी होता है, एच जो होता है बुआ, इस एच को बोलते हैं, इसको बोला जाता है प्लैंक नियतांक। ध्यान रखिएगा क्या होता है, प्लैंक नियतांक। अगर प्लैंक नियतांक के बारे में और डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो इसके लिंक एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शॉर्ट वीडियो का दे देंगे, उस पर पूरे प्लैंक नियतांक के बारे में डिस्कस किया गया है। शॉर्ट वीडियो 1 मिनट का, आप उसको देख सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चलिए एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट। और ध्यान रखिए कि प्लैंक कांस्टेंट का मान जो होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6.62 इंटू 10⁻34। यहाँ देखिए क्या लिखे हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि एच का जो वैल्यू होता है, एच प्लैंक कांस्टेंट जो होता है, प्लैंक नियतांक जो होता है, इसका वैल्यू 6.62 10⁻34, और ये होता है वो जूल सेकंड में। ध्यान रखिए जेएस लिखे हैं, मतलब जूल सेकंड है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्या है, यहाँ पर आपको लिखा गया क्या हुआ, तो जूल सेकंड लिखे हैं। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर जेएस लिख दिए हैं, तो इसको समझना कि लिखा क्या गया है, जूल सेकंड है। हाँ वो यहाँ पर है, ये जूल सेकंड होता है, क्या रहता है, तो यहाँ पर जूल सेकंड में है, ध्यान रहेगा आपको। चलिए पहले ये बताइए फोटोन की एनर्जी कितना है बुआ, तो फोटोन की एनर्जी जो होता है ई बराबर एच न्यू होता है। इसमें ई क्या है, एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है। एच क्या होता है, तो एच जो यहाँ पर है इसको प्लैंक नियतांक बोलते हैं, और इसका मान कितना होता है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बताइए प्लैंक नियतांक का मात्रक क्या होता है, तो मात्रक आपका यहाँ देख ले जूल सेकेंड, एकदम ध्यान रखिएगा इसको। प्लैंक नियतांक का जो मात्रक होता है वो ये मात्रक होता है आपका जूल सेकेंड, याद रहेगा, जूल सेकेंड इसका मात्रक होता है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पर न्यू के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, आप समझिएगा। यहाँ पर न्यू के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि न्यू इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिए। इसमें न्यू के बारे में देख रहे हैं, चलिए थोड़ा सा एक पेज इसमें ऐड कर लेते हैं बुआ। न्यू के बारे में क्या था, ये है ना, तो इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पर एक पेज ऐड कर देते हैं। बताइए फोटोन की ऊर्जा हम लोग क्या देखे हैं, तो सर इसमें फोटोन की ऊर्जा जो हम लोग देखे हैं E इज इक्वल टू ई बराबर एच न्यू। ई के बारे में आपको समझा दिए हैं कि ई क्या होता है, ऊर्जा होता है। एच क्या होता है, प्लैंक नियतांक होता है ना, प्लैंक नियतांक। और प्लैंक नियतांक के बारे में आपको समझा दिए कि इसका वैल्यू होता है 6.62 होता है ना, 6.62 होता है, 2 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, है ना। माइनस में यहाँ पर लिखा गया है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर चीज़ों को माइनस में लिखा गया है, ठीक है। चलिए जूल सेकेंड इसका मात्रक होता है, ये क्लियर हो गया, जूल सेकेंड इसका मात्रक रहेगा। हाँ ये है, देख लीजिए, जूल सेकेंड बुआ, यहाँ पर है इसका क्या मात्रक, JS, क्लियर है। अब आइए यहाँ पर एक और रह गया न्यू। तो न्यू जो होता है वो देखो, न्यू को थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा गया है। न्यू क्या होता है, तो न्यू जो है प्रकाश की आवृत्ति है, ध्यान रखिएगा, प्रकाश की आवृत्ति क्या रहेगा बुआ, ये आवृत्ति, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं प्रकाश की आवृत्ति लिखा गया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको। प्रकाश की क्या है, आवृत्ति, आवृत्ति,
आवृत्ति है, प्रकाश की क्या है, आवृत्ति है। तो ध्यान रहेगा ये न्यू जो है ना, यहाँ पर प्रकाश की आवृत्ति होता है। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखिए प्रकाश की एनर्जी अगर, या फोटोन की एनर्जी हम लोग देखते हैं, नहीं तो फोटोन की एनर्जी, अगर एक फोटोन की एनर्जी देखेंगे तो E बराबर h न्यू हो जाएगा। इसमें E क्या है, तो एक फोटोन की एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है। H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कितना 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड होता है। ध्यान रखना न्यू क्या होता है बुआ, तो न्यू जो है ये प्रकाश की आवृत्ति होता है। ध्यान रखना है आपको क्या होता है, प्रकाश की आवृत्ति। क्लियर हो गया। अब चलिए यहाँ जो न्यू के बारे में एक कहानी और है कि न्यू बराबर एक फॉर्मूला होता है c/λ। न्यू बराबर क्या रहता है बुआ, c/λ। न्यू क्या है, c/λ होता है। ये क्या है, तो इसको तो अभी आपको बता रहे थे कि ई तो होता है आपका आवृत्ति, है ना। सी क्या है, प्रकाश का चाल होता है, आप लोग पढ़े भी होंगे पहले, प्रकाश का क्या चाल। सी क्या होता है, प्रकाश का चाल। और निर्वात में प्रकाश का चाल होता है, और निर्वात में प्रकाश के चाल कितना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये तो आप सुने होंगे। यहाँ सी क्या है, प्रकाश का चाल है, और भी निर्वात में। ध्यान रखना प्रकाश का चाल तो है, लेकिन कहाँ, तो निर्वात में होता है। बात क्लियर हो गया, प्रकाश का चाल भी निर्वात में। चलिए अगला यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अगला में क्या है, यहाँ लेमडा आया है। तो लेमडा जो होता है वो ये होता है तरंग दैर्घ्य। क्या होता है, तरंग दैर्घ्य। आपको ध्यान रखना है, ये होता है तरंग दैर्घ्य, इसको कहते हैं। ये प्रकाश का तरंग दैर्घ्य रहेगा। तो बताओ न्यू बराबर c/λ, याद हुआ सबको। यहाँ देखिए इसको इसमें ऐड करने वाले हैं, आगे एक नया फॉर्मूला भी आपको बनेगा। 2 फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला आपको बता दिए है कि E बराबर h न्यू होता है, और दूसरा न्यू जो होता है वो न्यू बराबर लिखते हैं हम लोग c/λ, c/λ। यहाँ न्यू क्या होता है, तो आवृत्ति आपको समझा रहे थे। सी क्या है, तो निर्वात में प्रकाश का चाल होता है। लेमडा क्या है, तो तरंग दैर्घ्य होता है, वेवलेंथ होता है। ये क्लियर है। थोड़ा सा अब आगे इसमें देखो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दो। एक फॉर्मूला क्या था, ई बराबर क्या था बुआ, तो ई बराबर h न्यू था। ठीक है, जहां पर न्यू बराबर आया है c/λ, तब इसमें रख देते हैं तो E बराबर आ गया h, और न्यू के स्थान पे रखते हैं c/λ, तो टोटल मिला के E बराबर hc/λ। तो यहाँ देखिए आपको फोटोन की ऊर्जा के लिए 2 फॉर्मूला है, और दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है बुआ। दोनों ध्यान रखना है कि फोटोन की जो एनर्जी होता है, फोटोन की जो ऊर्जा होता है, इस ऊर्जा के लिए आपके पास 2 फॉर्मूला है। सबसे पहला फॉर्मूला E बराबर h न्यू होता है, ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि E जो होता है, एनर्जी जो होता है बुआ, E बराबर hc/λ भी होता है, sc/λ होता है ना। E बराबर क्या होता है, sc/λ होता है। चलिए सबके समान बता दीजिए। तो E क्या है बुआ, एनर्जी। H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक। और E का जो, सॉरी यहाँ पर जो लेमडा है, यहाँ देखिए लेमडा नहीं H है। H मतलब प्लैंक कांस्टेंट का मान आपको बताते हैं 6 पॉइंट, यहाँ देख लो क्या बताया गया था 6 पॉइंट, यहाँ देखो थोड़ा सा, हाँ 6.62, एक मिनट 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड आपको बताए थे ने। एच का मान बताए थे, और ये जो जूल सेकंड होता है इसका मात्रक होता है, ये ध्यान आपको रहेगा। चलिए न्यू यहाँ पर क्या होता है, वो आवृत्ति होता है। न्यू बराबर क्या जानते हो, तो न्यू बराबर c/λ जानते हैं। न्यू बराबर c/λ, न्यू बराबर c/λ आपको याद रहेगा। और जब इसमें रखे हैं तो E बराबर एक फिर से नया फॉर्मूला आ गया है, hc/λ। sc/λ एक नया फॉर्मूला आ गया है, hc/λ। तो आपके लिए 2 फॉर्मूला यहाँ पर आ गया, एक इसको ध्यान रखो, एक इसको ध्यान रखो, एक न्यू बराबर c/λ भी आप ध्यान रख सकते हैं। ये क्लियर हो गया। चलिए एक बार थोड़ा सा हम लोग रिपीट कर लेते हैं, जिससे चीज़ें और अधिक क्लियर हो जाए। तो देखिए रिपीटेशन में यहाँ सबसे पहले देख लीजिए, फर्स्ट पेज में था कि फोटोन की ऊर्जा के बारे में हम लोग को जानना है। चलिए फोटोन की ऊर्जा के जानने से पहले हम लोग ये देख लिए कि फोटोन होता क्या है। फोटोन क्या है, तो प्रकाश जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसको फोटोन कहते हैं। ध्यान रहेगा। एक चीज में और बड़ी महत्वपूर्ण चीज बचा हुआ है जो आपको बार बार रिपीट करता है, वो आगे आपको नोट में बताने वाले हैं। चलिए है ना, प्रकाश जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो फोटोन बोलेंगे। थर्ड में हम लोग ये देखेंगे कि फोटोन का गुण क्या आता है। पहला कहते हैं कि फोटोन एक कण होता है, अगला कहेंगे फोटोन का द्रव्यमान 0 होता है, फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता, वही है ना, आवेश नहीं होता है मतलब विद्युतीय उदासीन है। क्या है हुआ, उदासीन। ध्यान रखिए विद्युतीय उदासीन होता है। अच्छा, फोटोन के पास न तो द्रव्यमान है न ही ऊर्जा है, तो इसके पास होता क्या है, सॉरी न तो द्रव्यमान है न ही आवेश है, तो इसके पास होता क्या है, केवल ऊर्जा होता है। और ध्यान रखना है कि जो फोटोन है वो ऊर्जा होता है, तो ऊर्जा का टोटल एक पैकेट है, एक बेंडल होता है। फोटोन ऊर्जा का एक पैकेट है। फोटोन का चाल प्रकाश के चाल के बराबर होता है,
मतलब इसका भी चार्ज 3 × 10 के पावर 8 ही रहेगा। ये भी आपको क्लियर हो गया है। थर्ड में यहाँ देख रहे थे फोटोन की ऊर्जा आता है ई बराबर क्या बताया है एच न्यू। ई यहाँ पर क्या है बउआ तो एनर्जी होता है। एच क्या है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू देख लो कितना है 6.62 × 10⁻³ जूल सेकेंड है। पहले आपको बताया कि प्लैंक कांस्टेंट के बारे में अगर और भी अधिक जानना चाहते हैं ना तो आपको एक शॉर्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। चलिए अगला पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट में चलिए क्या है यहाँ देख लो। हाँ इसको थोड़ा सा आपको समझा रहे थे, इसको इस पेज पे आपको टोटल समझा दिए हैं। देखिए ई बराबर क्या है एच न्यू और एक फॉर्मूला न्यू बराबर सी बाई लेमडा। तो अगर इस टोटल को मिलाएंगे तो ई बराबर एक तो एच न्यू हो जाएगा और एक आ जाएगा एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा। क्लियर है। चलिए कि इंपॉर्टेंट बात आपको क्या समझा रहे थे ये देख लीजिए। इंपॉर्टेंट बात आपके लिए है, ध्यान रखिएगा बउआ, विद्युतीय उदासीन होने की बात करता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल उदासीन कण, है ना। कौन सा कण उदासीन कण। निम्नलिखित क्वेश्चन रहता है कि निम्नलिखित में से कौन उदासीन कण है उस जिसपे कोई चार्ज नहीं होता है ना। चार्ज कितना रहेगा वो 0। एक ऐसा कण जिसपे कोई चार्ज ना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं उदासीन बोलते हैं। ध्यान रखना है चार्ज उस पर 0 रहे। तो ऐसा कौन कौन सा है जिसपे कोई चार्ज नहीं होता है। तो सबसे पहला में आपको न्यूट्रॉन ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है न्यूट्रॉन। यहां देख लो बउआ, सबसे पहला में आपको क्या ध्यान रखना है तो पहला में आपको ध्यान रखना है बउआ न्यूट्रॉन, है ना। न्यूट्रॉन पहला में न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता। चार्ज कितना होता है बउआ 0 होता है। ध्यान रहेगा पहला न्यूट्रॉन होता है। दूसरा में आपको विद्युतीय उदासीन में ध्यान रखना है फोटोन। क्या ध्यान रखना है फोटोन। जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे विद्युतीय उदासीन, पूछता है बुआ कि निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय उदासीन है उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो एक फोटोन भी है जिस पे कोई चार्ज, भी आपको पढ़ा रहे थे। देखिए अभी आपको पीछे गुण में बताए थे, जहां गुण था वहां गुण वाला चीज आप देख लीजिए कहाँ था। यहाँ पर आपको गुण एक समझा रहे थे और इसमें देखिए गुण वाला में कहे थे कि इस पर कोई आवेश नहीं होता, आवेश का मान 0 होता है, द्रव्यमान का मान 0 होता है। नहीं तो इस पर भी कोई आवेश नहीं होता है। चलिए अब यहाँ पर आइए नेक्स्ट में चलते हैं। थर्ड में होता है बउआ परमाणु, है ना। परमाणु जो होता है वो आपका परमाणु जो होता है ये परमाणु पर भी कोई आवेश नहीं होता है। तो विद्युतीय उदासीन में 3 कण आपको ध्यान रखना है। कौन कौन है तो एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सुने होंगे। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो ये दोनों नहीं है जो सॉरी न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, फोटोन पे कोई आवेश नहीं होता, परमाणु पे कोई आवेश नहीं होता है। और क्वेश्चन आपको देता है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय उदासीन है तो उसका एक ऑप्शन आपको है फोटोन में आपको दिया रहता है। फोटोन जो अभी आप पढ़ रहे थे ना ये फोटोन आपको दिया रहता है। तो चलिए क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल है ना और भी अधिक इसमें वीडियो आपको अपलोड करेंगे तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तब इसको रहने देते हैं।